हेलो, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। 10th स्टैंडर्ड का यहाँ पर हम मेटलर्जी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे सवाल दिया जाएगा कि इस पिक्चर को आप ऑब्ज़र्व कीजिएगा और इसमें क्या-क्या रिएक्शन हो रही है उसको एक्सप्लेन करिएगा। ये 5 मार्क्स के लिए सवाल आ जाता है। ये बिल्कुल भी बहुत ईज़ी है। तो देखिए क्या होता है इसमें। मैं क्या करता हूँ इसके 2 कंपार्टमेंट ऐसे बना देता हूँ, 2 पार्ट्स बना देता हूँ। ओके? इस वाला पार्ट है एनोड और ये वाला पार्ट है कैथोड। तो एनोड पर क्या होता है Fe रहता है, यानी कि ये पूरा क्या है ये आयरन है, ऐसे डायग्राम में दिखाई दिया है वो क्या है, यहाँ पर पूरा हमारा आयरन है यानी कि Fe। तो एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन परफॉर्म होता है। ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये जो Fe है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज मतलब इस Fe क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पर परफॉर्म होता है एनोड पर परफॉर्म हो जाता है। तो देखिए Fe जो है हमारा वो ऑक्सीडाइज होता है और क्या मिलता है हमें Fe+2। क्यों? क्योंकि देखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तब उसके ऊपर हम क्या कौन सा चार्ज लगाते हैं प्लस वाला, लेकिन यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं 2, तो इसलिए Fe+2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, हाँ। अभी देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले आ जाएंगे और मैं इनको ऐसे लिखता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है अभी प्रेजेंट है। ओके, ये एनोड पर ये इतनी रिएक्शन हो गई। अभी कैथोड पर देखिएगा, कैथोड पर होता है रिडक्शन। सर रिडक्शन यानी कि क्या? रिडक्शन यानी कि देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है एक कैथोड वाला पार्ट क्या करेगा ऐसे गेन करेगा, क्या करेगा गेन करेगा, और उसी को ही हम क्या कहते हैं रिडक्शन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाता है, यहाँ पर आयरन तो रहता ही है। ओके, और ये जो आयरन है बाहर के ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में चला आ जाता है, तो ऑक्सीजन आ जाता है प्लस यहाँ पर H+ भी आ जाता है। H+ कहाँ से आ जाता है? इस पानी में क्या रहता है? इस पानी में H+ रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो वाटर जैसे ही आ रहा होता है हमारे एनवायरनमेंट से, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। किसके साथ मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बनाता है कार्बोनिक एसिड। और एसिड जो रहते हैं वो क्या देते हैं? H+ देते हैं। क्या देते हैं? H+ देते हैं। इसलिए ये H+ यहाँ से वाटर में से चला आ जाएगा। ओके, अब जो इलेक्ट्रॉन एक एक ये जो इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया है, एनोड ने क्या किया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है वो गेन कौन करेगा? H+ करेगा। कौन करेगा? H+। तो एक इसको ये जो H+ है एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या मिलेगा? H मिलेगा। क्या मिलेगा? H मिलेगा। लेकिन 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 हम यहाँ पर क्या बनने वाला है? वाटर बनने वाला है ना, तो यहाँ पर H एक ही है और यहाँ पर देखो 2 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 2। क्या लिखता हूँ? 2। ओके, अगर 2 लिखा यहाँ तो इसने तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दूसरे H+ का क्या? तो इसलिए और एक हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं और यहाँ पर भी 2 लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ओके, ये रिएक्शन परफॉर्म हो गई। हाँ, अभी देखो ध्यान से देखो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, और देखो ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं। अरे लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 2 जा 4 हो गए, तो ना यहाँ पर हमें क्या लिखना है? 4 लिखना है। क्या लिखना है? 4 लिखना है। ओके, हाँ। और इलेक्ट्रॉन को भी तो 4 बनाना चाहिए, क्योंकि A4H+ को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 4 ना, लेकिन हमने 2 ही लिखा है तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। सर लेकिन ना यहाँ पर तो 4 यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिबरेट होने चाहिए, क्योंकि यही तो यहाँ आ जाएंगे ना, मतलब ऐसे ऐसे तो इसको 4 बनाना पड़ेगा। यस, तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर 4। यहाँ पर 4 लिखा। सर एक आयरन जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो आयरन को भी 2 लिखते हैं और यहाँ पर भी 2 लिखते हैं, तो ये हो गई बैलेंस। ऐसे ये क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके बुक में नहीं दिया। ओके, तो देखो यहाँ पर कैथोड पर क्या हुआ, देखो सबसे पहले समझाता हूँ मैं आपको। एनोड पर क्या होता है, जो Fe रहता है वो ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है, 2 नहीं 4। ओके, हाँ, तो हमने 2 Fe लिया। अब ये क्या करेगा? लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को। कितने इलेक्ट्रॉन को? 4। तो हमने क्या लिखा? 4 इलेक्ट्रॉन लूज किया उसने। अभी यही इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर जाएंगे? कैथोड पर। देखो ये यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे? ऐसे कैथोड पर ट्रांसफर हो जाएंगे। कहाँ पर? कैथोड पर ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और उसको गेन कौन करेगा? 4H+ करेंगे। 4 इलेक्ट्रॉन को कौन गेन करेगा? 4H+। और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, हाँ। अभी देखो
इसमें Fe+2 तो बना है ना, ये वाला Fe+2। हाँ, Fe+2 क्या होता है, माइग्रेट हो जाता है एनोड से। मतलब एनोड से कहाँ पर जाता है, कैथोड पर चला जाता है। देखो ये यहाँ पर एरो दिखा है, तो Fe+2 यहाँ पर आ गया। अभी क्या हो जाता है, जाते जाते वो क्या करता है, और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। लूज कर देता है यानी कि प्लस चार्ज आएगा, और पहले ही 2 लूज करे किए थे, अभी एक लूज किया, तो Fe के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, Fe+3 आ जाएगा। कौन सा चार्ज चला आ जाएगा, Fe+3 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में क्या हो जाता है, Fe+3 जो होता है वो कैथोड पर वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ये क्या है, वाटर का ड्रॉपलेट है जो हमारे आयरन पर पड़ा हुआ है, मतलब रेन ड्रॉप वगैरह है वो। ओके, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रो ऑक्साइड नहीं बनाता। ओके, क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। तो क्या बनता है यहाँ पर, Fe2O3 डॉट H2O मिलता है। क्या मिलता है, Fe2O3 डॉट H2O। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो Fe2 है और यहाँ पर सिर्फ एक ही है ना, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ओके, उसके बाद में देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और एक 4 है, और यहाँ पर सिर्फ एक ही है ना, तो यहाँ पर हम 4H2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 4H2O। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 4, और ये प्लस एज इट इज मैं लिखता हूँ बीच वाला। हाँ, 4H2O हो गए। हाँ, अभी देखो हाइड्रोजन देखो कितना है, 4 2 8, तो इसमें 8 है, और यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ कितना है, 2 ही है ना, 2 है ना, ये सिर्फ यहाँ पर। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर 6H+ लिखते हैं। यानी कि क्या हो जाता है, ये जो रिएक्शन परफॉर्म हो जाती है, तो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन के रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स यहाँ पर बाहर निकलते हैं 6। तो यहाँ पर देखो 6 और 2H कितने, 8, यहाँ पर भी 8 हो गए। आई होप ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैं समझा पाया हूँ। ओके, अगर नहीं भी आप समझ रहे होगे तो आप इसको रट्टा मारिएगा, क्योंकि 5 मार्क्स का ये सवाल आता है कि कुछ नहीं होता। देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन हो जाता है। मतलब एनोड पर 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, कैथोड पर यहाँ पर H+, और वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 2H2O मिलेगा। अभी क्या होगा, जब एट द एंड ऑफ पिक्चर क्या हो जाएगा, ए Fe+2 था और एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो Fe+3 बना। ओके, Fe+3 वाटर के साथ मिलेगा और क्या बनाएगा, Fe2O3 डॉट H2O बनाएगा, और इसको बैलेंस करो। बस इतना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। बस एनोड पर Fe रहता है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैथोड 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। बस ऐसी ही है। ओके, अगर नहीं भी समझ में आता फिर भी, तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ जाएगा एग्जाम में आपको। ओके, 5 मार्क्स के लिए आ जाएगा। आई होप मैं समझा पाऊँ आपको। मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।